सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडेड एंड कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक प्यारा सा थ्योरी, फ्रैक्टल थ्योरी, द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम को हम सीखने वाले। बेसिकली फ्रैक्टल एंड केओस एक थ्योरी है जो अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हो तो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में फ्रैक्टल का कैसे यूज किया जाता है, द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम को कैसे क्रिएट किया जाता है और आपके सामने एक ऐसी इल्यूजन खड़ी रहती है जैसा देख करके आपको लगता है भाई मैं जो करने वाला हूं वो सही है, और जब आप वो चीजें कर देते हो उसके बाद समझ में आता है कि मैंने तो गलत कर दिया। वो जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम की वजह से क्रिएट होता है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में सिखाए जाते हैं। एंड बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, यूट्यूब पे किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया, तो मेरे को लगा डिस्कस करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो आपका माइंड कंप्लीटली चेंज होने वाला है। आपका जो परसेप्शन है ट्रेडिंग को लेकर के, आपका जो चार्ट देखने का नजरिया है वो कंप्लीटली चेंज होने वाला है। सो मेक श्योर कि पूरा वीडियो को एंड तक देखें। अब सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्टल, द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम होता क्या है। सो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फ्रैक्टल को हम थोड़ा साइड से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम को समझेंगे। फ्रैक्टल बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक शेप, स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, इस चीज को मिल करके जो बनता है उसे हम फ्रैक्टल कहते हैं। मतलब सेम स्ट्रक्चर से ढेर सारे स्ट्रक्चर्स बना करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया सेम टाइप का। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ट्राइंगल देख सकते हो, इसके जगह पे स्क्वायर भी हो सकता है, इसके जगह पे रेक्टेंगल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ट्राइंगल एक बड़ा सा दिख रहा है, उसके अंदर एक और बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, उसके अंदर एक और छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है। ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। वो किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम फ्रैक्टल कहते हैं, जो कि आपके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आप इस वाले पे फोकस करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी मिस आउट हो जाएगी, अगर आप इस वाले पे फोकस करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएगी। तो फ्रैक्टल एक ऐसा चीज है, जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। मतलब सेम ऑब्जेक्ट से ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किए जा चुके हैं। मतलब सेम शेप, सेम स्ट्रक्चर, बट इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। एक ही स्ट्रक्चर में 3, 4, 10, 20, 50, 100, 200 ऐसे करके इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं, तो उसे हम बेसिकली फ्रैक्टल कहते हैं, ठीक है। अब ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कैसे यूज हो जाता है, अब ये चार्ट में हमारा कैसे यूज होता है, हम इसे ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रेडिंग में भी फ्रैक्टल का इस्तेमाल किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने टाइटल डाला है फ्रैक्टल द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम। मतलब क्या है, टाइम फ्रेम में आपके सामने इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। अब वो क्या है मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूं, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको मैं इन डिटेल में समझाऊंगा कि क्या है ये, मैंने क्यों ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। सो आप जैसे ही टाइम फ्रेम पे क्लिक करते हो, लेट्स सी आपने टाइम फ्रेम पे यहां पे क्लिक किया है ना, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा 1 टिक, 10 टिक, 100 टिक्स, 1000 टिक्स, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 30, 45, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। ऐसे करके आपके सामने टाइम फ्रेम का एक फ्रैक्टल क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है, आप कंफ्यूज हो पाओ। समझो बात को, इतने सारे टाइम फ्रेम बनाने का एक सिंपल सा मोटो ये है, अगर सिंपल मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम होता चार्ट पे, 5 मिनट के अलावा कोई कैंडल ही नहीं बनता, किसी के पास 5 मिनट के अलावा कोई कैंडल की डेटा ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सभी लोग 5 मिनट कैंडल देख रहे होते, तो वहां पे क्या होता है मालूम, जो मैं देख रहा होता वही आप देख रहे होते हो, वही कोई और देख रहा होता, वही कोई और देख रहा होता, यानी एक टाइम पे सभी लोग सेम चीजें देख रहे होते। उससे क्या होता, दो चीजें होती, जैसे मान लो आप कोई पैटर्न ट्रेड करते हो, ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करते हो, ठीक है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। लेट्स सी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बहुत प्यारा टॉपिक है, आराम से समझना। लेट्स सी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और मैं भी ट्रायंगल पैटर्न देख रहा हूं, आप भी ट्रायंगल पैटर्न देख रहे हो, और ये जो वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल्स ट्रेड कर रहे हैं, सभी लोग, क्योंकि उनके पास 5 मिनट टाइम फ्रेम है, सबके पास 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो सभी लोग क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल पैटर्न देख रहे हैं। तो दो चीजें होंगी, यहां से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, लेट्स सी यहां से ब्रेकआउट आता है, और इस ब्रेकआउट पे हम सभी मिलकर ट्रेड कर लेते हैं, हम भी ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेड करते हैं, सभी लोग ट्रेड करते हैं, बिकॉज बेसिकली में मालूम है कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में एक अपसाइड या डाउनसाइड मूव आने वाला है, वी नो वेरी वेल। हमने यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर दिया। दो चीजें हो सकती है कि मार्केट यहाँ से
ऐसे मूव करते हुए हमारे फेवर में चला जाए, हमें प्रॉफिट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद हम जैसे ही सभी लोग रिटेलर सेंटर हो जाएंगे, वो बड़े लाखों करोड़ रुपया ला करके यहाँ पे डंप करवा दे और मार्केट हमें यहाँ पे ट्रैप कर ले। दो चीज़ें होंगी। इस चीज़ से होगा क्या, आप सिंपल से एक चीज़ क्रिएट होगा, हर किसी के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट होगा, अगर ये चल गया तब तो ठीक है, और अगर ये चला तो बड़े प्लेयर पैसा नहीं बना पाएंगे। सोचो, अगर हमने बाइंग साइड ट्रेड प्लान किया है तो कोई तो सेल किया होगा। अगर हम सबने मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड प्लान किया है तो कोई एक दो बंदे तो होंगे जो दो लाख करोड़ का ट्रेड प्लान कर लेता होगा। तो अगर हम लोगों ने पैसा बनाया तो कोई तो गवाएगा। अब बड़े प्लेयर्स अगर पैसे गवाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में पैसा गवाए, वेरी लेस चांसेस, क्योंकि मार्केट को वो ड्राइव करते हैं। तो यहां पे वो हमारे साइड मूव करने नहीं देंगे बिकॉज उनको लॉस होगा। और अगर ये मूव हमारे अगेंस्ट में आता है तो एक साथ हमें, आपको और मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स क्या बिलीव कर लेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न वर्क नहीं करता। एम आई राइट? हमें और आपको और मिलियंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, उन्हें क्या यकीन हो जाएगा कि ट्रायंगल पैटर्न वर्क नहीं करता है। हमने जैसे ट्रेड लिया, मार्केट हमारे अगेंस्ट रिवर्स हो गया। तो इस चीज से क्या क्रिएट हो जाता कि सब लोग एक पैटर्न में चलते, और उससे क्या होता, या तो बड़े प्लेयर्स को पैसा बनाने में डिफिकल्टी आती, या तो हम बहुत ज्यादा स्मार्ट होते चले जाते। अगर मान लो ट्रायंगल पैटर्न वर्क नहीं करता तो हम कुछ और ट्राई करते, है ना। लेकिन इस चीज को मतलब ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए फ्रैक्टल क्रिएट किया गया टाइम फ्रेम में। अब मान लो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम देख रहा हूं, आप 2 मिनट देख रहे हो, कोई 3 मिनट देख रहा है, कोई 5 मिनट देख रहा है, कोई 15 देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है, कोई 30, कोई 1 आवर, कोई 4 आवर, कोई डेली, कोई वीकली, कोई मंथली देख रहा है। किसी को 1 मिनट पे अप ट्रेंड दिख रहा है, किसी को 2 मिनट पे अप ट्रेंड दिख रहा है, और किसी को 5 मिनट पे एक पुल बैक दिख रहा है, किसी को 30 मिनट पे सिंपल एक रिट्रेसमेंट दिख रहा है, किसी को 45 मिनट पे अप ट्रेंड दिख रहा है, किसी को 4 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों के बीच में ल्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। मतलब वो कुछ और एक्स्ट्रा चीजों को ना ढूंढे, बल्कि जो उन्हें बनी बनाई चीजें सिखाई गई हैं किताबों में, दिस इज कॉल्ड हैमर, दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार, दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड दिस पैटर्न, दिस इज कॉल्ड दैट पैटर्न, लोग उस पर भरोसा करें, आंख बंद करके लोग उस पर ट्रेड करें। 10 में से 3-4 बार वो सही होंगे, अगर वो सही नहीं होगा तो आपका विश्वास उठ जाएगा उस चीज से। अगर मान के चलो जैसे एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, या फिर हेड इन शोल्डर है, या फिर कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, अगर ये पैटर्न 10 में से 3-4 बार 5 बार काम नहीं करेंगे तो आप क्या इस पैटर्न को यूज करोगे? नहीं करोगे। यानी आपके बिलीफ को कंटिन्यू करने के लिए वो पैटर्न में कहीं ना कहीं वहां पे वो वर्क करने देते हैं बड़े प्लेयर्स। तो यहां पे होता क्या है, जब ये टाइम फ्रेम का इल्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड देख करके ट्रेड कर दिया और मुझे प्रॉफिट हो गया। किसी ने 5 मिनट पे डाउन ट्रेंड देख के ट्रेड किया, उसे लॉस हो गया। किसी ने 45 मिनट पे पुल बैक देख के ट्रेड किया, उसे प्रॉफिट हो गया। किसी ने 2 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ और देखा और उसे कुछ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल रिटेलर का पैसा गया कहीं ना कहीं, और ओवरऑल बड़े प्लेयर्स का पैसा बना। अब इसी बीच में कुछ एक रिटेलर्स जिन्होंने सही डिसीजन ले लिया, उन्हें प्रॉफिट हो गया। कुछ एक रिटेलर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने गलत डिसीजन लिया, उनका लॉस हो गया, एंड बड़े प्लेयर्स ने अपना पैसा बना लिया। तो इस वजह से कि बड़े प्लेयर्स को लॉसेस ना हो, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बनाएं, एंड रिटेलर्स आपस में ही एक इल्यूजन में बैठे रहे कि यार मैंने तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा ही नहीं था कि यहाँ तो हैमर बना हुआ था, मैंने तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा ही नहीं था, अरे तरीके मैं तो 15 मिनट पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे तो लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मतलब आपके अंदर होप क्रिएट करके रखना चाहते हैं बड़े प्लेयर्स। इसकी वजह से फ्रैक्टल द इल्यूजन टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब ये होता क्या है, ये तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गया कि हाँ इस वजह से हमें ऐसा ऐसा चीज़ों को ट्रैप किया जाता है, बड़े प्लेयर्स पैसा बनाते हैं और फ्रैक्टल द इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम ऐसे बना जाता है, ठीक है। बट हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है? सो बेसिकली अगर आप देखोगे, जैसे मान लो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ, लेट्स सी। तो हमें 2 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिखा? एक बड़ा सा कैंडल दिखा। लेट्स सी, हमें एक बड़ा सा कैंडल दिखा जिसमें एक हाई है, एक लो है,
एक ओपन है, एक क्लोज है, सिंपल। अगर मान के चलो मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, तो ये कैंडल धीरे धीरे करके ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, फिर नीचे आएगा तो फिर ये नीचे आएगा। लेकिन अगर ये सेम चीज मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं और ये सेम चीज कोई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हो, तो उसके पास क्या होगा, मोर देन 50 कैंडल, 60 कैंडल के आसपास का उसके पास डेटा होगा। यानी ऐसे ऐसे 60 कैंडल्स उसके पास बन रहे होंगे, 60 कैंडल्स बन रहे होंगे। आप इमेजिन कर सकते हो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। ऐसे ऐसे करके 60 कैंडल्स की फॉर्मेशन हो चुकी होंगे, जो भी लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करना गलत है या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम फॉलो करना सही है। सिर्फ 1 आवर देखना भी गलत है और सिर्फ 1 मिनट भी देखना गलत है। यही तो इल्यूजन है। हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली बेसिकली क्या होता है, हम एक छोटे चीज को देखने में, जैसे मान लो हम इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करने के चक्कर में हम पूरा बड़ा पिक्चर देख ही नहीं पाते कि अच्छा यहां तो एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये हम देख नहीं पाते। और वो यही चीज है, हम बड़े टाइम फ्रेम को देखते ही नहीं है कि ब्रॉडर पिक्चर क्या बन रहा है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है। हम क्या करते हैं, एक बड़े पिक्चर के अंदर एक छोटे पिक्चर में जाते हैं, उस छोटे पिक्चर के अंदर में एक और छोटे पिक्चर में जाते हैं, एंड वहां पे हम देखते हैं अच्छा यहाँ पे तो ये ऐसा बन रहा है, अच्छा ये होगा, और इसके बेसिस पे हमने डिसीजन ले लिया कि मैं बाय करना चाहिए, या फिर हमने डिसीजन लिया मैं सेल करना चाहिए। बट ओवरऑल तो हमने देखा ही नहीं कि यहाँ तो कुछ इस टाइप से पिक्चर बन रहे थे, ब्रॉडर पिक्चर तो हमें क्लियर ही नहीं था। हमने छोटे से पिक्चर को देखा और उसको देख करके डिसीजन ले लिया। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, हमें कोई हैमर दिखा, पिन बार दिखा, हमने डिसीजन ले लिया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, हमें कुछ रिट्रेसमेंट्स दिखे या फिर कुछ ट्रेंड को दिखा, बस हाँ चलो ठीक है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और इस टाइप से अपने ट्रेड को प्लान कर दिया। बट स्मार्ट मनी कंसेप्ट जितने लोग यूज करते हैं वो ऐसे नहीं देखते, वो टाइम के इल्यूजन को बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं कि हम इल्यूजन में ट्रैप ना हो, हम चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करें कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा पिक्चर क्या कह रहा है, और जो बड़े पिक्चर में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें छोटे पिक्चर में कैसे प्ले करना है। समझो बात को। अगर मान के चलो लेट्स सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है, सपोज दैट 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट रेजिस्टेंस पे आ गया है इस टाइप से, और आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हो कि मार्केट अप ट्रेंड है। हो सकता है ना, जैसे मान के चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ग्रीन ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर की ओर चला गया, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, प्रीवियस रेजिस्टेंस वहां पे, एंड एक बंदा जो सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम को फोकस कर रहा है या सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम को फोकस कर रहा है, उसे क्या दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, और उसे क्या सिखाया गया है, अप ट्रेंड में कभी भी डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है। सिखाया गया है ना, जब कभी भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको नीचे के साइड का ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सिखाया गया है। बट आप सोच के देखो कि अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हो, यानी बड़े पिक्चर को आप देखना ही भूल गए और छोटे पिक्चर के बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया कि मार्केट बाय ऑन डिप है, बाय ऑन डिप है बिकॉज अब ट्रेंड है, आपने बाय ऑन डिप किया, मार्केट वहां से नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, बिकॉज आपने ब्रॉडर पिक्चर तो देखा ही नहीं था। जो 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, वो आपने देखा ही नहीं। सो इट्स इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम। बच कौन सकता है इस चीज से, इस इल्यूजन से बच कौन सकता है, जिसने ब्रॉडर पिक्चर को देख करके छोटे पिक्चर पे आकर डिसीजन लिया हो। आप गलती क्या करते हो, छोटे पिक्चर को देखकर डिसीजन ले लेते हो। जैसे आप सोच के देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना, लेट्स सी 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पता क्या हो चुका होगा, इतना सारा चीजें बन चुका होगा, इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका होगा। मार्केट एकदम से ऐसे 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 करके नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, पुल बैक लेकर के फिर नीचे आया होगा, फिर नीचे आया होगा। इससे ही आप डिसीजन बना चुके हैं कि भाई मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड है। बट आपने देखा क्या कि ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल बन रही थी, इसके लिए सिर्फ एक कैंडल था, सिर्फ एक कैंडल था जिसमें एक लो है, एक हाई है, एक ओपन है और एक क्लोज है। बट 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और आपने इसके बेसिस पे कोई ट्रेड प्लान कर दिया। इट माइट बी कि आप राइट हो जाओ, बट कुछ टाइम राइट रहोगे,
मोर और लेस आप रॉन्ग ही रहने वाले। कई बार क्या होगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे सपोज दैट आपको यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पूरा ये अप ट्रेंड दिख रहा होगा, हो सकता है ना। प्रॉब्लम देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या है कि एक एक कैंडल बन रहा है, डेटा बस बहुत लिमिटेड है। लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 60 कैंडल्स बन चुके होंगे, इस टाइप से 60 कैंडल्स बन चुके होंगे, है ना। और ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ रहा होगा, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा। इस जगह पर आप डिसीजन ले चुके हो कि ये जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड, अब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आपने यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड लिया और उसके बाद फिर मार्केट आपको ट्रैप कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपने ब्रॉडर पिक्चर को देखा ही नहीं, आप इल्यूजन में ट्रैप हो गए। आपके सामने जो छोटे टाइम फ्रेम पे इल्यूजन क्रिएट किया गया कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है ना। क्योंकि 60 कैंडल मायने रखता भाई, 1 आवर के कैंडल में 60 1 मिनट के कैंडल्स हैं। एक बंदा जो एक कैंडल को देखकर डिसीजन ले रहा है, दूसरा 60 कैंडल के बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, किसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी? ऑब्वियसली जो 1 आवर टाइम फ्रेम एक कैंडल को देखकर डिसीजन ले रहा होगा। समझो बात को, इसके अंदर हड़बड़ाहट कम होगी, इसके अंदर क्विक डिसीजन लेने की चुल बहुत कम होगा। बट जो 60 कैंडल देख रहा है, हर एक 1 मिनट पे कैंडल बना, अरे हैमर बन गया, अरे ये बन गया, अरे वो बन गया, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आप इस पूरे इल्यूजन के अंदर, इस पूरे पिक्चर के अंदर आप एक छोटा सा ट्रायंगल देख करके डिसीजन ले रहे हो। तो क्या ये छोटा सा ट्रायंगल ये डिसाइड करता है कि ये ट्रायंगल स्क्वायर में हो जाना चाहिए था, ये ट्रायंगल को ऐसे रहना चाहिए था? नहीं, ये है किसके अंदर? ये बड़े पिक्चर के अंदर है। ये बड़े पिक्चर के अंदर ट्रायंगल बना है ना। ये इसके अंदर बड़ा पिक्चर नहीं है, बड़े पिक्चर के अंदर ही छोटा पिक्चर है। मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 60 कैंडल 1 मिनट के हैं। ऐसा नहीं है कि 60 कैंडल के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम है, नहीं। सो आपके सामने छोटे छोटे टाइम फ्रेम या फिर ढेर सारे टाइम फ्रेम खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे आप कोई एक टाइम फ्रेम को पकड़ो और उसको देख करके आप इल्यूजन में फंस जाओ। तो आज से दिमाग में ये क्लियर रखना है कि आप जो चीज़ें देख रहे हो एक्चुअल में वो चीज़ें है ही नहीं। मतलब आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि हमें 1 आवर टाइम फ्रेम भी चेकआउट करना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम भी चेकआउट करना है, साथ साथ में 15 मिनट भी चेकआउट करना है। उसके बाद फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के डिसीजन को लेंगे। हो सकता है कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बस नेगेटिव कैंडल दिखाओ, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही दिख गया होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो डाउन ट्रेंड होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड देखा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपने एक नेगेटिव कैंडल देखा और 1 मिनट पे आपको प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिख रहा था, और फिर उस डाउन ट्रेंड का चेंज आ गया अप ट्रेंड में, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया और आपने रिवर्सल पे जैसे प्लान किया मार्केट आपको ट्रैप कर लिया। फिर आपको ये डाउन ट्रेंड दिखा, आपने कहीं इधर प्लान किया और मार्केट थोड़ा सा के लिए ऊपर साइड रिट्रेस नहीं हुआ कि आपको लगा कि अरे मार्केट में ट्रेंड तो चेंज हो गया। फिर आप जैसे एग्जिट करते हो मार्केट फिर मूव कर जाता है। मतलब ये प्रॉपर इल्यूजन जो है वो छोटे टाइम फ्रेम की वजह से क्रिएट हो जाता है। छोटे टाइम फ्रेम नहीं, आप सिंगल किसी एक टाइम फ्रेम को देख रहे हो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम को आप चेकआउट करो तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आपका जो डिसीजन लेना है वो आप 1 आवर पर नहीं ले सकते, वो आपको 1 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट पे ही लेना है ना। तो आपके पास मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इल्यूजन में आप ट्रैप ना हो, बड़े पिक्चर के साथ छोटे पिक्चर को रिलेट करो और उसके बाद डिसीजन लो। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड देख करके ट्रेड मत प्लान करो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देख के ट्रेड मत प्लान करो। ब्रॉडर पिक्चर पे जाओ कि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ रेजिस्टेंस है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैं अप ट्रेंड को नोटिस नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट रेजिस्टेंस पे जाए और उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड रिवर्सल आए, तब हम ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। बट हम ये नहीं कर सकते कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुका और फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना, हमें तो पढ़ाया गया ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आप गलत हो जाओगे। लेट्स सी, मान के चलो कि मार्केट में एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और सपोर्ट पे मार्केट धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी आ रहा है और इस जगह पे आप क्या देख रहे हो कि अरे भाई मार्केट तो डाउन ट्रेंड में, मैं अप ट्रेंड का ट्रेड ले ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज ट्रेंड इज माई फ्रेंड, है ना। और आपने जैसे ही यहाँ पे डाउन ट्रेड का ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से आपको ट्रैप कर लिया। वाई? बिकॉज 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट था, है ना। तो बिगर पिक्चर पे आप एनालिसिस करो,
बिगर पिक्चर को आप ध्यान में रखो कि एक्चुअल में बड़े पिक्चर में हो क्या रहा है, उसके बाद छोटे पिक्चर पे आप डिसीजन लो। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो आप ये देखो ध्यान से, थोड़े पीछे आओ, यहां पे देखो, बहुत बहुत सारी चीजें देखने वाली बात है ना। यहां पे देखो, आप ये देख रहे हो क्या, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट यहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे नीचे गिरा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर गया। अब ये जो चीजें हैं, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। लेकिन जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो माइट भी चांसेस आर देयर कि यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड बहुत स्ट्रांग दिखे और आप इसके अगेंस्ट में चले जाओ। या फिर आप ये लेवल को देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। अब दोबारा जब इस जगह पे आया तो आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके देखो। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ, शायद 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आएगा भी नहीं मेरे ख्याल से, या फिर आ जाएगा। हाँ, जैसे मान के चलो मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी, हमने ये लेवल ड्रॉ किया, हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गया, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गया, अब दोबारा इस जगह पे आया है, ठीक है, दोबारा इस जगह पे आया है। अब देखना आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पिक्चर ही अलग होगा। आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम को देख करके तो डिसीजन ले सकते हो ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। अब मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो किस टाइप से पिक्चर ही खत्म हो जाएगा सब चीज। लेट्स सी, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, समझ में आ रहा है कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सा डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। आप इस डाउन ट्रेंड को देख करके सेल करोगे, ट्रैप हो गए, फिर यहां सेल करोगे, ट्रैप हो गए, फिर यहां सेल करोगे, ट्रैप हो गए, फिर इधर कहीं सेल करोगे, ट्रैप हो गए। हर बार मार्केट यहां से क्या कर रहा है, बाउंस बैक कर जा रहा है ना। आप और देखो, यहां पे देखो, अब इतना देर क्या हुआ, मार्केट साइडवेज गया, इतना देर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज गया, है ना। इस साइडवेज में आप सबके अंदर इतना तो जरूर आ गया होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है और लोअर टाइम फ्रेम पे आकर के, मतलब लोअर लेवल पे आकर के मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आएगा और मार्केट नीचे की ओर गिर जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट में इस टाइप से साफ मूव अपसाइड के लिए आ जाता है। सो ये कैसे हो रहा है, बिकॉज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सपोर्ट है। हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, बट क्या एक्चुअल में नेगेटिव है, सोच के देखो। हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ट्रेंड नेगेटिव है, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है, सॉरी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है, बट 1 आवर पे क्या है, सपोर्ट है मार्केट में। ये सपोर्ट लेवल है और सपोर्ट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। बट आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम को देख करके ये डिसाइड कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है, ऐसा बुक्स में सिखाया गया है, तो मैं ट्रेंड इज माई फ्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और फिर आप इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम में फंस गए, ट्रैप हो गए। आपने डाउनसाइड का ट्रेड जितनी बार लिया आप ट्रैप हुए, और फिर आप सोचोगे कि यार हमने तो ये चीज सीखा था, ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आप इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम में फंस गए। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत जेन्युइन चीज सिखाना चाहता हूं कि कभी भी आप इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो कि जहां पे आपको इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम का शिकार बनाया जाए, है ना। मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम थ्योरी को यूज करना है। यानी ब्रॉडर पिक्चर को पहले देखो, फिर आप उसके बाद जो उसके इनर पिक्चर है उसको देखो। इनर पिक्चर के बेसिस पे कभी भी डिसीजन मत लो कि हाँ 1 मिनट पे ये हो रहा है, 5 मिनट पे ये हो रहा है। ब्रॉडर पिक्चर पे क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन स्मॉलर पिक्चर पे कैसे लेना है ये डिसाइड करो। जैसे मोटे मोटे तौर पे अगर मान के चलो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो आप कभी भी डाउन ट्रेंड का ट्रेड के लिए वेट मत करो। आप वेट करो कि मार्केट में हमें एक अप ट्रेंड का ट्रेड मिले, बिकॉज ब्रॉडर पिक्चर जो कह रहा है मार्केट अपसाइड के लिए है। तो छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पर डिसीजन मत लो। डिसीजन अगर लेना है आपको तो बड़े पिक्चर पर डिसीजन लो, बड़े पिक्चर के बेसिस पे एनालिसिस करो और छोटे पिक्चर पे आने के बाद बड़े पिक्चर के अकॉर्डिंग डिसीजन प्लान करो। अगर बड़े पिक्चर आपको कह रहा है कि यहां से मार्केट में एक अपसाइड मूव आना है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड और ये सब चीजें मत देखो। आप देखो कि हमें कहां से बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहां से हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप इल्यूजन ऑफ टाइम फ्रेम का अगर इस्तेमाल कर लेते हो अपने हिसाब से,
तो आप इसमें ट्रैप नहीं होगे, और नहीं करोगे तो जो होता आ रहा है वो होता आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कितने लोग चाहते हो और भी इसी तरीके के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मैं लेके आऊँ, मेक श्योर कि कमेंट करके जरूर बताना।